ओके गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं मैथ क्लास 9 एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 4.2 का ऑल क्वेश्चंस को। और पहला क्वेश्चन जो है हमारा क्या कह रहा है, देखो ये जो है ऑप्शनल है और इसमें जो है ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें बोला गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू। ये जो तीन ऑप्शन तुम्हें देखने को नीचे मिल रहे हैं, इनमें से हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पे एक इक्वेशन दे दिया है और तुमसे पूछा जा रहा है कि क्या इसका यूनिक सोल्यूशन होगा या फिर टू सोल्यूशन या फिर इनडेफिनेट मैनी सोल्यूशन। तो यहाँ पे देखो, अगर तुम्हें मैंने बताया था कि जब भी कोई इक्वेशन तुम्हें वन वेरिएबल में देखने को मिलेगा तो उसका वन इक्वेशन का जो है वन सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हें दो वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन देखने को मिल जाए तो वहाँ पे टू सॉल्यूशन नहीं कह दोगे, जैसे कि एक वेरिएबल के साथ हो रहा था। वहाँ पे जो है इनडेफिनिट मैनी सॉल्यूशन होगा। जैसे कि इस केस में देखो, अगर तुम यहाँ पे 1x का वैल्यू रखते हो तो यहाँ पे तुम्हारा 3 + 5 जो है 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला तो आंसर तुम्हें देखने को मिला 8। दूसरा देखोगे, अगर 2 रखोगे तो 2 3 जा 6 और प्लस में 5 11 हो जाएगा। तो यहाँ पे तुम्हें y का वैल्यू 11 देखने को मिला। 3 रखोगे तो 3 3 जा 9 और y का वैल्यू 14 देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे तुम क्या देख रहे हो कि जैसे जैसे वैल्यू रखते जा रहे हो वैसे वैसे वैल्यू जो है चेंज आउट होते जा रहा है, ठीक है। और जब जब तुम वैल्यू को चेंज आउट होते देखोगे तो वो जो वैल्यू है वो ट्रू सोल्यूशन से ज़्यादा देखने को तुम्हें मिल जाएंगे। तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन जो है 3 नंबर हो जाएगा, यानी इनडेफिनेट मैनी सोल्यूशन हो जाएगा। और आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। ओके गाइस, तो यहाँ पे हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर आ गए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। यहाँ पे 3 इक्वेशन हमें दिया गया है और कहा जा रहा है कि इनका जो है कम से कम 4 जो सॉल्यूशन है वो हमें बताइए कि क्या होगा। तो देखो, सबसे पहले मैंने, अगर तुम्हें इंट्रोडक्शन वीडियो, अगर तुमने इस वीडियो का देखा होगा तो तुम्हें मैंने बताया था कि इसमें जो है ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पहले तुम्हें इस तरीके से जो है 2 खंड बना लेना है, जिसमें तुम्हें पहला में x लिखना है, दूसरे में y लिखना है। अब जो भी तुम्हारा इक्वेशन है उसके इसमें तुम पहले में 0 रख लेना और दूसरे में y का वैल्यू को 0 रख देना। यहाँ से जो है तुम्हें 2 सोल्यूशन देखने को मिल जाएगा। जैसे कि अगर तुमने फर्स्ट में x का वैल्यू 0 रखा तो ये वैल्यू जो है तुम्हें 2 × 0 करने पर 0 मालूम चल जाएगा और ये वैल्यू 7 है तो y = 7 इस केस में तुम्हें आंसर देखने को मिल जाएगा। यानी यहाँ पे तुम्हारा 0 और 7 एक सोल्यूशन हो जाएगा। यहाँ पे हम लोगों ने 0 और 7 लिख लिया। अब देखो, अगर तुम्हें देखने को मिलेगा यहाँ पे y का वैल्यू 0, तुम जैसे ही तुम्हें इसे पुट करोगे तो 2x प्लस में y जो है ये तुम्हारा 7 दिया हुआ है तो 2x = 7 हो जाएगा। ये वैल्यू तो 0 हो गया, यानी ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे x का वैल्यू तुम्हारा निकल कर आएगा 7/2 और ये जो है तुम्हारा दूसरा सोल्यूशन हो गया। अब देखो, तीसरा सोल्यूशन जो है इस क्वेश्चन के लिए तुम क्या कर सकते हो, y का वैल्यू को 1 रख सकते हो। y का वैल्यू जब भी 1 रखोगे तो 2x प्लस में 1 हो जाएगा और ये वैल्यू 7। तो यहाँ से 1 हम लोग उधर राइट हैंड साइड में भेज देंगे तो ये वैल्यू तो हमारा 6 हो जाएगा। x का वैल्यू हमारा यहाँ पे 3 देखने को मिल जाएगा। और जैसे ही तुम x का वैल्यू 3 देखोगे तो तुम्हें केवल एक और सॉल्यूशन निकालने की जरूरत पड़ेगी और जो कि आसानी से निकल जाएगा तुम्हारा। अब देखो, x का वैल्यू तुम 1 रख लो। यहाँ पे x का वैल्यू अगर हम लोग 1 पुट करेंगे तो 2 × 1 हो जाएगा और प्लस में y = 7। तो यहाँ पे y में देखने को मिलेगा 7 - 2 जो कि हमें y = 5 दे देगा। इस तरीके से तुम यहाँ पे 1 ना लेकर कोई और भी वैल्यू ले सकते थे। बहुत सारा इसका सोल्यूशन हो सकता है, जैसा कि तुमने फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के साथ देखा था। और इस तरीके से केवल यही 4 सोल्यूशन नहीं, जो भी तुम्हें मन करे वो सोल्यूशन निकाल सकते हो, ठीक है। अगर तुम माइनस में रखकर निकालना चाहो उस तरीके से भी निकाल सकते हो। आओ क्वेश्चन नंबर 2 का देखते हैं। देखो, यहाँ पे हमें πx प्लस में y जो है वो हमारा 9 के इक्वल दिया गया है। इसका 4 सोल्यूशन निकालना है। हम लोगों ने यहाँ पे एक टेबल बना लिया, यहाँ पे x और y कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों ने पहले में 0 x का वैल्यू और दूसरे में y का वैल्यू को 0 ले लिया। तो यहाँ पे पहले में अगर हम लोग x का वैल्यू 0 लेंगे तो ये π × 0 प्लस में y = हमारा 9 है। तो यहाँ पे हमें देखोगे क्या मिलेगा कि जो वैल्यू हमारा यहाँ पे ये है ये 0 हो गया और y = 9 हमें देखने को मिल जाएगा। तो पहला तो सोल्यूशन क्या हो गया। और अंत में जो है जब भी तुम सोल्यूशन निकाल लो तो यहाँ पे सोल्यूशन लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे इस तरीके से कोऑर्डिनेट वगैरह लिख सकते हो, ठीक है। ये जैसे कि इस तरीके से हो गया, इस तरीके से 4 जो बनेगा तुम्हारा सोल्यूशन वो इस तरीके से लिख दोगे, ठीक है। और यहाँ पे जो है सेकंड नंबर में अगर हम लोग y का वैल्यू को 0 रख दें तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। अब तुम इसे पाई का वैल्यू 22/7 करके सॉल्व मत करने लगना। तुम्हारा पाई का जो भी वैल्यू देखने को मिलेगा वो तुम्हारा पाई के रिलेशन के साथ ही देखने को मिलेगा, पाई के फॉर्म में ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अगर तुम y का वैल्यू 0 रखोगे तो ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगा और तुम्हारा x जो है वो निकल जाएगा 9/π। तो यहाँ पे तुम 9/π कर लेना, ये तुम्हारा दूसरा सोल्यूशन हो जाएगा। ये तुमने 9/π और एक और जो सोल्यूशन है तुम्हारा y का है वो 0 हो जाएगा। यहाँ पे तुम लिख लेना। अब दूसरा कोई और वैल्यू ले लो, जैसे कि अगर तुम यहाँ पे 0 के अलावा माइनस में 1 ले लो, कोई सा भी वैल्यू। जैसे यहाँ पे π × में अगर हम लोग x रहने दें और y का वैल्यू जो है हम लोग यहाँ पे माइनस में 1 ले लेते हैं तो यहाँ पे जो वैल्यू हमें देखने को मिल रहा है, हम लोगों ने क्या किया, y का वैल्यू हम लोगों ने माइनस में 1 पुट किया, ये हम लोगों ने माइनस में 1 पुट कर दिया। तो ये जो y था हमारा ये माइनस में 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है हमारा ये ब्रैकेट लग गया, ये वैल्यू हमारा 9 है, ठीक है। तो x जो होगा वो हमारा देखने को मिलेगा, ये वैल्यू तो इधर आकर प्लस हो जाएगा तो 10 में पाई देखने को मिल जाएगा। तो थर्ड आंसर जो है तुम्हारा देखने को मिलेगा 10
पाई, यहाँ पे तुम अच्छे से लिख लेना, यहाँ पे हम लोगों ने पहले ही केस बना लिया था, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा कम जगह मिल रहा है, तुम अपना आसानी से बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे तुमने ये कर दिया। अब दूसरा क्या कर सकते हो, तुम्हें बहुत सारे ऐसे केसेस देखने को मिलेगा जिसमें तुम्हें जो है इसका सोल्यूशन निकाल पाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम लोगों ने यहाँ पे भी लिख दिया कि 10 पाई और यहाँ पे माइनस में 1 लिया था तो माइनस में 1। अब इसे क्लियर करते हैं और एक लास्ट सॉल्यूशन जो है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे जो है एक्स का वैल्यू को अगर हम लोग क्या पुट कर देंगे, एक्स का वैल्यू अगर यहाँ पे हम लोग 4 पुट कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे y प्लस 4 पाई हो जाएगा यहाँ पे, और ये वैल्यू हमारा 9 हो जाएगा, ठीक है। तो y जो है हमारा ये वैल्यू इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो 9 माइनस में 4 पाई जो है ये लास्ट सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या लिखोगे कि x का वैल्यू जो है वो तुमने 4 लिया था और y का वैल्यू तुम्हारा ये निकल कर आ गया, तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 4 और कॉमन लिख देना 9 माइनस में 4 पाई, ये लास्ट सॉल्यूशन हो गया। थर्ड नंबर अगर तुम देखो तो इससे निकालना और भी ज़्यादा आसान हो जाता है, क्यों? क्योंकि ये जो है x और y के फॉर्म में ऑलरेडी दे दिया है, यहाँ पे x कर दिया, यहाँ पे y कर दिया। अगर y हम लोग पहले x का वैल्यू हम लोग 0 ले लेते हैं, तो ये वैल्यू हमें देखने को मिलेगा y का वैल्यू 0। कैसे? ये वैल्यू 0, ये हमारा 4y है, ये हमारा मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड होगा, तो 0 को कितना भी बड़ा वैल्यू से डिवाइड करोगे वो 0 ही देखने को मिलेगा, तो इस केस में ये भी हमारा 0 हो गया। अगर y को हम लोग 0 रख देंगे तो x का वैल्यू हमारा जो है 0 निकल कर आ जाएगा, तो यहाँ पे ये भी हो सकता था। लेकिन अब जबकि पहला ही सॉल्यूशन में हमें 0 0 देखने को मिल गया है, तो हम पहला चेंज कर देते हैं, दूसरा चेंज कर देते हैं। यहाँ पे जो है हम लोग y का वैल्यू 1 ले रहे हैं और ये वैल्यू जो है x का वो हमारा 4 बन जाएगा। x इज इक्वल टू 4 इंटू 1 करोगे तो ये वैल्यू 4 नहीं हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे तो जो है तुम एक y का वैल्यू ही अलग अलग मान के बहुत सारे सॉल्यूशन इससे निकाल सकते हो। कैसे निकल सकता है? 4 से जितना भी वैल्यू y का रखोगे वो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है ये इतना सारा सॉल्यूशन तुम लिख सकते हो, ठीक है। और मैंने तुम्हें सॉल्यूशन लिखने का तरीका भी बता दिया, पहले में x का वैल्यू लिख लेना, दूसरे में y का वैल्यू, ठीक है। और उस तरीके से जो है सॉल्यूशन तुम्हारा हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन तुमने देख लिया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। ओके, तो ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3। तो वो कह रहा है कि चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ये जितने भी सॉल्यूशन तुम्हें नीचे दिए गए हैं वो तुम इस इक्वेशन के लिए चेक करोगे कि ये वैल्यू तुम्हारा इक्वल आ रहा है कि नहीं। तो देखो इसको चेक करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। पहले केस में तुम कोई भी एक वैल्यू को पुट कर सकते हो, जैसे कि अगर x का वैल्यू तुम 0 पुट करोगे, जो भी तुम्हें आसान लगे, जैसे कि इस केस में अगर तुम √2 जो है x की जगह पे पुट करोगे तो वो तुम्हें आसान लगेगा इन कंपेरिजन 4√2 जो है y का वैल्यू पुट करोगे उस वक्त, ठीक है। तो इस तरीके से जो है तुम सॉल्व आउट कर सकते हो, बहुत ही आसानी से निकल जाता है। देखो इसका चेक आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे और इसमें क्या करना है, कह रहा है कि अगर चेक करने के बाद हमें सॉल्यूशन मालूम चलता है तो यस लिखिए, नहीं तो 0 लिखिए। अगर हम लोग x का वैल्यू जो है 0 पुट करेंगे तो हमें y का वैल्यू जो है 2 मिलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो पहले केस में हम लोगों ने x का वैल्यू को 0 पुट कर दिया। हमारा इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल टू में 4, तो x का वैल्यू हम लोगों ने 0 पुट किया, यहाँ पे 2y इज इक्वल टू 4। यहाँ पे हमें y जो है अगर हम लोग निकालना चाहें तो ये वैल्यू हमारा निगेटिव में देखने को मिलेगा -2, लेकिन हमें तो दिया हुआ है प्लस में, तो ये वैल्यू हमारा नॉट हो जाएगा। ये जो आंसर हमें देखने को मिल रहा है ये नॉट हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड नंबर क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहा है, जो हमें 2 और 0 देखने को मिल रहा है, उसे हम लोग पुट करके देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग डायरेक्ट y का वैल्यू को पुट कर सकते हैं, जो तुम्हें मर्जी वो तुम पुट करके चेकआउट कर सकते हो। जैसे अगर तुम 2 को तुम पुट करोगे x की जगह पे तो वो एक स्टेप आगे बढ़ेगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि हम लोग y को क्यों पुट कर रहे हैं और x को क्यों नहीं। y को इसलिए पुट कर रहे हैं ताकि जो हमें वैल्यू देखने को मिलेगा वो आसानी से जल्दी ही देखने को मिल जाएगा। कैसे? जैसे ही ये y की जगह पे हम लोग 0 पुट करेंगे वो वैल्यू तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 बन जाएगा, तो x इज इक्वल टू हमें 4 देखने को मिल रहा है, लेकिन ये हमें 2 दिया हुआ है। देखो इस तरीके से x माइनस 2y है इक्वल टू में 4 है, x माइनस में 2 इंटू 0 ये वैल्यू हमारा 4, x इज इक्वल टू हमें 4 निकल कर आया, जबकि हमें क्या दिया हुआ है 2, तो ये भी वैल्यू हमारा 9 दे देगा आंसर। अब देखो 3 नंबर को चेकआउट करने के लिए देखो क्या करेंगे, यहाँ पे x के वैल्यू की जगह पे हम लोग 4 पुट कर देंगे, तो 4 माइनस में 2y लिखा इक्वल टू में 4 कर दिया, तो ये वैल्यू में 2y माइनस में देखने को मिलेगा, ये 4 माइनस में 4 हो जाएगा। यहाँ पे जो y है हमारा ये निकल कर आएगा 0 बाई माइनस में 2, जो कि हमें 0 देखने को मिलेगा। तो हाँ 3 नंबर जो है ये हमें सही दे रहा है वैल्यू। जब हम x का वैल्यू 4 के इक्वल पुट करते हैं तो y जो है हमें 0 के इक्वल मिलता है, तो इस तरीके से ये वैल्यू जो है हमारा यस हो जाएगा। 4 नंबर अगर हम लोग देखें तो ये जो वैल्यू है तुम्हें रूट अंडर में देखने को मिल रहा है और ये वैल्यू तुम्हें रेशनल नंबर में देखने को मिल रहा है। तो ये इस तरीके से भी तुम समझ सकते हो कि रेशनल नंबर का जो भी एडिशन या सब्सट्रैक्शन होगा इरेशनल के साथ वो तुम्हें इरेशनल ही देगा। तो इस तरीके से भी तुम समझ सकते हो आंसर इसका जो है नो ही होगा, लेकिन अगर चेकआउट करना चाहो तो चेक कर सकते हो। एक्स की जगह पर अगर हम लोग √2 पुट कर दे तो यहाँ पे हमें जो वैल्यू देखने को मिलेगा माइनस में 2y इक्वल टू में 4 और माइनस में 2 रूट हो जाएगा, ठीक है, माइनस में √2 हो जाएगा। यहाँ से y अगर हम लोग निकालना चाहें तो ये वैल्यू हमारा 4 माइनस में √2 और y में -2 हो जाएगा, ये हमारा माइनस जो है इन दोनों को के ऊपर चल जाएगा। तो इस तरीके से जो तुम्हें वैल्यू देखने को मिलेगा वो 4 रूट
ये वैल्यू प्लस हो जाएगा और ये √2 में देखने को मिल जाएगा। तो ये तो तुम्हें इस तरीके का इक्वल दिया नहीं है, तो ये भी वैल्यू तुम्हारा आंसर क्या बताएगा कि नहीं, ये आंसर हमारा नहीं होगा। अब तुम 5 नंबर का अगर आंसर देखना चाहो, चेक करना चाहो, तो यहाँ पे y का वैल्यू पुट कर लो, ठीक है। तो जैसे कि अगर x का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे रहने दिया और y का वैल्यू हम लोगों ने 1 के इक्वल पुट कर दिया, 1 के इक्वल पुट कर दिया, तो ये वैल्यू हमें देखने को मिलेगा x - 2 = 4 और ये वैल्यू हमें x = 2 देखने को मिला। तो ये वैल्यू हम लोगों ने देखा कि x की जगह पे 1 है, तो सिंपल सा कैलकुलेशन नो कर देंगे और यहाँ पे जो है तुमने जितना भी चेक किया उस सभी में केवल 3 नंबर का ही वैल्यू जो है यस देखने को मिला, बाकी सारे वैल्यू जो है वो हमें नो देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से हम लोगों ने 3 नंबर को भी सॉल्व कर लिया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। ओके गाइस, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इतना आसान है कि तुम कहो ही मत। देखो कह रहा है कि जो वैल्यू है हमारा इक्वेशन का वो हमें x के इक्वल 2 देखने को मिल रहा है और y के इक्वल 1 देखने को मिल रहा है। ये तुम्हारा इक्वेशन है और सॉल्व आउट करके हमें बताना है कि k का वैल्यू क्या देखने को मिलेगा। इक्वेशन क्या है 2x, इसे हम लोग क्लियर कर लेते हैं, अच्छे से लिख लेते हैं 2x प्लस में 3y और ये वैल्यू k के इक्वल है। सिंपल y की जगह पे 1 पुट करेंगे और x की जगह पे 2, तो 2 × 2 हो गया और प्लस में 3 × 1 हो गया और ये वैल्यू हमारा k हो जाएगा। तो 2 × 2 = 4 और प्लस में 3 × 1 = 3 और ये वैल्यू हमारा k के इक्वल। तो k जो है हमारा 7 दे दिया और यही इस क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड आंसर हो गया। इस तरीके से हम लोगों ने 9th क्लास का एक्सरसाइज 4.2 का सॉल्यूशन देख लिया। इस साल के सिलेबस में तुम्हारा जो 4.2 है वही तुम्हारा लास्ट है। 4.3 जो है वो तुम्हारे इस सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन अगर तुम उस एक्सरसाइज को भी सॉल्व करना चाहते हो और उसके ऊपर भी वीडियो चाहते हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दो, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। फिलहाल अगर तुम वीडियो को लाइक करना चाहो तो लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करना चाहो कर सकते हो। मिलते हैं अगले एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए बाय।